हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विष्णु स्टडी चैनल के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के पहले अध्याय के बारे में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान के पहले चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है, और अभिकारक के बाद रिएक्शन बनने के बाद उत्पाद कैसे बनता है, और रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, और रासायनिक समीकरण क्या होता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, और उसके अंतर्गत हम वियोजन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और उसके साथ साथ जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज हमारा जो अध्याय 1 है इसको हम स्टार्ट करेंगे, और इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें ये जानना बेहद आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बहुत ही आसान और सिंपल है। इसकी परिभाषा ये है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा है इसे आसान भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि दोस्तों आपको इसके परिभाषा में ये समझना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो, ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ हों और वो अभिक्रिया करें, यानी कि वो परस्पर एक दूसरे से अभिक्रिया करें और पुनः व्यवस्थित होकर, और दोस्तों व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दें, अर्थात निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न हो। यानी कि दोस्तों जब दो पदार्थ मिलेंगे और तीसरे पदार्थ का निर्माण करेंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो जो उनके गुण होते हैं वो उनसे अलग हों, भिन्न हों, ठीक है, डिफरेंट हों, तो ऐसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि दोस्तों जब हम मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों जब हम मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाएंगे तब जाकर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होगा, जिसके भौतिक व रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। यानी कि जब हम मैग्नीशियम धातु को वायु में जला देंगे तब जाकर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों जो सफ़ेद चूर्ण जो प्राप्त होगा आपको, वहाँ पर उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। दोस्तों कैसे भिन्न होते हैं, इस रिएक्शन के जरिए चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2Mg है, 2Mg मतलब मैग्नीशियम है, और उसके बाद में ये क्या है, O2 ऑक्सीजन है। अब दोस्तों जो मैग्नीशियम है और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, अभिकारक है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, अभिकारक है। और उसके बाद में जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम यहाँ पर मिलाएंगे तब जाकर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यानी कि मैग्नीशियम धातु को जब हम वायु में जलाते हैं तब जाकर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। दोस्तों अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्ट कहते हैं, इसी को उत्पाद कहते हैं, और जो इसमें पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चलिए उसको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान करेंगे तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गैस का निकलना, उससे गैस निकलेगी, तथा उसके बाद में ताप में परिवर्तन, और उसके ताप में परिवर्तन हो जाएगा, और उसका जो अवक्षेप होगा उसका निर्माण हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, जिसे दोस्तों हम क्रियाकारक एवं उत्पाद के
प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि दोस्तों, जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उसके प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से, यानी कि जो पदार्थ उसमें भाग लेते हैं उसके प्रतीक के माध्यम से और उसके सूत्र के माध्यम से उसका संक्षिप्त प्रदर्शन, यानी कि उसको दिखाने का जो काम होता है, यानी पूरा उसका नाम न लिखकर हम उसको प्रतीक के रूप में तथा उसके सूत्र के रूप में दिखाते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और दोस्तों, रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक, जिसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी कि जो पदार्थ दो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलेंगे या क्रियाकारक बोलेंगे, क्योंकि वही जब क्रिया करेंगे तभी हमारी अभिक्रिया पूर्ण होगी। ठीक है। और तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। उत्पन्न होने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझ लेते हैं, जैसे कि मेथेन यानी CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मेथेन का वायु यानी कि ऑक्सीजन में O2 किसका सूत्र है? ऑक्सीजन का। मेथेन यानी CH4 का वायु के आधिक्य में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल H2O बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है, तथा जो जल का सूत्र होता है वो होता है H2O बनते हैं। यानी कि CH4 यानी मेथेन गैस को जब हम 2O2 यानी ऑक्सीजन गैस से क्या कराएंगे, इसका हम दहन करेंगे ऑक्सीजन में, तब जाकर क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगी। उसके बाद में प्लस 2H2O, ये दोस्तों जो जल है ये भी गैस के रूप में बनेगा। यानी कि उपरोक्त अभिक्रिया में मेथेन यानी CH4 एवं ऑक्सीजन यानी O2 अभिकारक हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं जल यानी H2O उत्पाद हैं। यानी कि दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझना है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। देखिए, अभिकारक ये है, अभिकारक है CH4 यानी मेथेन गैस है, और 2O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस है। जब अभिकारक मिल गए तो यहाँ पर क्या बना? उत्पाद बना। उत्पाद में क्या बना दोस्तों? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और उसके बाद में 2H2O, और क्या बना? जल बना। यही दोस्तों इसका उत्पाद है। सो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हमें जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।